हेलो स्टूडेंट, हाउ यू ऑल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग, इसके पहले मैंने वीडियो दिया था आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं नंबर सिस्टम से, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपको पेपर में नंबर सिस्टम से। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं नंबर सिस्टम से। तो बहुत ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखो और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बोर्ड में 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं नंबर सिस्टम से। तो ध्यान दो बोर्ड पे। show that any positive odd integer is of form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is any integer। खाना है कि show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is any integer। आपको रहा कि जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं सब या तो 6q plus 1 के फॉर्म में होंगे, या तो 6q plus 3 के फॉर्म में होंगे, या तो 6q plus 5 के फॉर्म में होंगे। q क्या है? एक इंटीजर है। और इंटीजर आपको पता होगा, इंटीजर सारे थे 1 2 3 4 5 6 -1 सारे नंबर जो होते हैं इंटीजर होते हैं आपको। ठीक है, तो आप लोग इससे ध्यान समझो। आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जानते होंगे, जो कि मैंने पहले एक्सरसाइज में दिया हूं और बताया भी था आपको। जो इसके पहले एक्सरसाइज दिया था उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा कहाँ होता है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं उससे। तो ध्यान से दो बोर्ड पे। सपोज करो आप ऐसे क्वेश्चन समझ मानो, लेट ए इज ऑड इंटीजर। सबसे पहले मान लोगे कि ए एक ऑड इंटीजर है, और आपने इक्वल डिवीजन लेमा देखा था, क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ये फार्मूला आता है, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ओके, आप इससे कंपेयर कर लो जो आपको दे रखा है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, किसी को कंपेयर कर लो इससे। एज को जो मान को एज ऑड इंटीजर, इससे कंपेयर कर लो जो आपको देखा 6q plus 1 से। तो देखो एज को बी क्यू प्लस आर है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या ऐसा कंपेयर करो तो बी इज 6 दिख रहा है। 6q plus 1 से अगर इसको कंपेयर कर रहे हो बी क्यू प्लस आर को, तो बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 6। तो बी इज क्या मिल गया आपको? बी इज 6। और 6 बी इज अगर 6 है, तो आप यहाँ पे कंडीशन क्या बोला? आर की वैल्यू क्या होगी? आर कंडीशन के साथ क्या होता है? यहाँ पे आर होता है 6 से छोटा, यानी 6 की वैल्यू 20 से छोटा है, तो बी की वैल्यू क्या है? 6 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी बी की वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी? बी इज इक्वल, बी की वैल्यू 6 तो दे रखा, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि आर जो होता है, आर की वैल्यू दे रखा ना 0 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी क्योंकि बी की वैल्यू 6 निकल के आई थी। इससे जब कंपेयर किया था आपको जो दे रखा गिवन कंडीशन, और आपको जो इक्वल डिवीजन लेमा से आपको कंडीशन निकाला एज इक्वल बी क्यू प्लस आर से, तो बी इक्वल 6 कंपेयर किया था, और आर की वैल्यू क्या? लेस देन बी और ग्रेटर देन 0, तो इससे हम आर की वैल्यू निकाल के आ गया 0 1 2 3 4 5। अब आर की वैल्यू क्या कर दो? आर की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट कर दो, तो क्या निकल जाएगा? जब आर की वैल्यू 0 हो तो एज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू 6 दे ही रखा यहाँ पे, 6q प्लस आर की वैल्यू क्या रखो? 0। एक बार ठीक है, एक बार आर की वैल्यू क्या रखोगे? 1 रखो, तो 6q प्लस 1। एक बार आर की वैल्यू क्या रखोगे? 2 रखोगे। एक बार आर की वैल्यू क्या रखोगे? 3 रखोगे। एक बार आर की वैल्यू क्या रखोगे? 4 रखोगे। और एक बार आर की वैल्यू क्या लिखोगे? 5 रखोगे। तो आपको 0 1 2 3 4 5 सारा देखो, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो?
अगर इसको अगर लिखना हो तो इस चीज को आप कैसे लिखते हो, 2 इंटू 3 क्यू लिख सकते हैं इसको, 0 प्लस करो तो कोई मतलब 6 क्यू आएगा, तो 6 क्यू को अगर फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 क्यू आ जाएगा। अगर सेम इसी तरह इसको फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 क्यू प्लस अलग से 1 दे रखा है इसमें, इस तरह सेम इसको फैक्टर करोगे क्या आ गया, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2। इस तरह अगर आप इसको फैक्टर करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 3। इस तरह आप इसको फैक्टर करके निकल के आओगे क्या आ गया, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 4। और लास्ट में अगर इसको करोगे तो क्या आ गया, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 5। तो आपको ये बताना चाहिए कि कोई भी अगर नंबर हो, कोई इवन नंबर हो, और कोई इवन नंबर हो, इवन नंबर होगा 2 डिविजल बाई 2, तो कोई भी इवन नंबर को अगर आप उसमें किसी भी इवन नंबर में अगर आप कोई और नंबर प्लस करते हो तो हमेशा और नंबर देगा। सपोज करो 4 एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है 4, और 4 में अगर और नंबर प्लस करो, जैसे 1 प्लस किया तो 5 हो गया, और नंबर हो गया। किसी भी इवन नंबर में अगर और नंबर प्लस करो तो ऑलवेज क्या देगा, आपको और नंबर देगा। ओके, तो आप देखो हम इसकी बात 2 इंटू 3 क्यू, आप देखो ये डिविजिबल है 2 से, क्योंकि 2 का फैक्टर हो रहा है इसमें भी फैक्टर हो रहा है, इसमें भी फैक्टर हो रहा है, इसमें भी फैक्टर हो रहा है, इसमें यानी सारे में 2 का फैक्टर होगा। लेकिन ये तो फैक्टर हो गया, ये इवन हो गया। अब ये तो इवन होगा क्योंकि 2 इंटू 3 क्यू 2 से 2 का कैंसिल हो गया, और 3 क्यू इवन 2 से डिविजिबल, ये जो नंबर है आपका इवन हो गया। आप ये भी इवन नंबर बट इसमें और नंबर प्लस कर रहे हो तो ये क्या दे देगा, और दे देगा। और देखो ये इवन नंबर बट इसमें इवन प्लस करो तो इवन दे देगा, और ये इवन नंबर बट इसमें और प्लस करो तो क्या देगा, और देगा। सीधी से आपको समझना है कि किसी भी इवन नंबर में और प्लस करो तो और देगा, और इवन नंबर में इवन प्लस तो इवन देगा। ओके, तो और नंबर क्या निकल के आ गया आपका, एक ये निकल के आ गया, एक क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, और एक क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। बिल्कुल, ए वैल्यू आई, एक ए वैल्यू आई, और एक क्या ये वैल्यू आई। तो आपको वो फाइनली ऑड में, बाकी तो सब इवन हो गए थे क्योंकि 2 से डिविजिबल है, इसके आगे कुछ प्लस नहीं। ये तो इवन है बट इसमें इवन प्लस करें तो इवन ही होगा, तो हमें ऑड नंबर निकल के क्या आ गया, सो दैट 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 is always odd integers where q is any इंटीजर। तो आपको ये निकल के आ गया कि ऑड नंबर कौन से आ गए, 6q प्लस 1, देखो ये इसके सामने ऑड आ गया, 6q प्लस 3 ये ऑड आ गया, 6q प्लस 5 ये ऑड आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 आ गया, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। तो ये आपको प्रूव होता है कि जो ये आपको मिला है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये हमेशा एक और नंबर देगा आपको, यही आपको प्रूव करना था। हेंस इट प्रूव, हेंस प्रूव, हेंस इट प्रूव दैट। गॉट इट? तो जो स्टूडेंट समझ गए हो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप लोग आगे की वीडियो आएंगी और आप लोगों के पेपर से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम पे आएंगे उनको ध्यान से देखना है। और मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में करना, जिनको ना समझ में आया वो भी कमेंट करना कि मुझे नहीं समझ आया, तो मैं फिर अपडेटेड आपको भेज दूँ। एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको ध्यान से समझो, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। सपोज करिए ये क्वेश्चन आपको है, इसी में एग्जाम्पल आप लिख लो, इसे सॉल्व करके आपको दिखाना है। 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, 8q प्लस 5, आपको प्रूव करना कि ये ऑलवेज ऑड इंटीजर है, ये आपको प्रूव करके दिखाना। जैसे ये क्वेश्चन सारा कुछ है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1, 8q प्लस 3 और 8q प्लस 5, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ऑलवेज ऑड इंटीजर। तो होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा।
और फिर मैं एक ना बोलना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको अच्छे लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इसके पहले जितनी भी वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में देगा। थैंक्स टू ऑल।